बिहार में पीएम मोदी ने क्यों तोड़ दिया प्रोटोकॉल? देना था किसी और को भाषण, पहुंच गए मोदी। ऐसी क्या मजबूरी, प्रोटोकॉल तोड़ना था जरूरी? उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए चुनाव प्रचार भी धुआंधार करना होगा। और ये बात पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए बंगाल, बिहार, असम, राजस्थान सब एक किए हुए हैं। एक एक दिन में पीएम मोदी 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो नवरात्रि में 9 दिन के उपवास पर थे, उस वक्त भी आराम करने की बजाय पीएम मोदी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना बेहतर समझा। यहाँ तक कि 16 अप्रैल के दिन तो पीएम मोदी ने एक दिन में ही 5 रैलियां की, जिनमें एक रैली उन्होंने बिहार के गया में भी की, जहां उन्हें अचानक प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ गया। दरअसल पीएम मोदी नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिनों का उपवास करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी भीषण गर्मी में उन्हें उपवास रखना पड़ा। ऐसे वक्त में पीएम मोदी चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद से ज्यादा अपनी पार्टी के लिए मेहनत करना बेहतर समझा और व्रत होने के बावजूद 16 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक ही दिन में 3 राज्यों में 4 रैलियां और एक रोड शो किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार के गया जिले से की। पीएम मोदी की ये पहली रैली थी। इसके बाद उन्हें 3 रैलियां और एक रोड शो करना था। लेकिन मंच पर भी नेताओं के भाषण का एक प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत नेता भाषण देते हैं। गया में पीएम मोदी से पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भाषण देना था, जिनके नाम का ऐलान भी हो चुका था। लेकिन तभी अचानक पीएम मोदी मंच पर पहुंच गए, जिसे देखकर जहां हर कोई दंग रह गया, तो वहीं मंच संचालन करने वाली महिला भी घबरा गई जब उन्हें बताया गया कि विजय सिन्हा नहीं, पीएम मोदी भाषण देने जा रहे हैं। हम लोगों के जाने माने उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी से, हम लोगों के जाने माने उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी से, हम लोगों के जाने माने उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी से। रैली को संबोधित करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बुलाया गया, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक पीएम मोदी मंच पर पहुंच गए और भाषण देने से पहले ही उन्होंने माफी मांगते हुए कह दिया, मुझे आज आसाम पहुंचना है, 5 रैलियां करनी है, इसलिए मैं सारे प्रोटोकॉल तोड़कर यहाँ पहुँच गया। भारत माता की, मुझे क्षमा करना, मुझे आज आसाम तक पहुंचना है, 5 रैलियां करनी है और इसलिए मैं सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके यहां पहुंच गया। पीएम मोदी को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर गलती की है, इसलिए एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने इस बात के लिए लोगों से माफी भी मांगी और फिर इसके बाद भोजपुरी में ही अपना भाषण भी शुरू किया। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम कर ही भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध के इस तपस्थली के हम नमन करिए। ये वो धरती है जिसने मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। संयोग से आज जब मैं गया जी आया हूं तो नवरात्रि भी है और आज ही सम्राट अशोक की जयंती भी है। भाइयों और बहनों, सदियों बाद आज एक बार फिर
भारत और बिहार अपने उस प्राचीन गौरव को लौटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। 16 अप्रैल को गया कि इस रैली के तुरंत बाद पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया जिले में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इसके बाद बंगाल में 2 रैलियां की, बलूरघाट और रायगंज में। ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां करने के बाद पीएम मोदी असम की राजधानी गुवाहाटी चले गए, जहां उन्होंने एक भव्य रोड शो भी किया। 73 साल की उम्र होने के बावजूद पीएम मोदी इस चुनाव में कितने व्यस्त हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए कितना पसीना बहा रहे हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक दिन में ही 3 राज्यों में 4 रैलियां और एक रोड शो किया और जनता के बीच जाकर खुद अपनी सरकार के कामों को गिनवाया। उसी काम के दम पर वोट भी मांगा। और जब पीएम मोदी की इसी मेहनत के दम पर बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करती है, तो विपक्ष बहाना बनाने लगता है कि ईवीएम की वजह से मोदी जीत रहे हैं। उन्हें पीएम मोदी की मेहनत नहीं दिखती। पीएम मोदी से पहले मनमोहन सिंह भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। क्या आपने कभी उन्हें अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए चुनावों में इस तरह से पसीना बहाते हुए देखा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गया कि इस रैली में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून गया। और मैं अभी यहां जब आ रहा था एयरपोर्ट से, लोग पैदल यहां तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। हो सकता है मेरा भाषण पूरा होने तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग हाथ में झंडे लेकर के चल रहे हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं जी। गया और औरंगाबाद ने आज घोषणा कर दी है। कल मैं तमिलनाडु में था। जो बात मैं तमिलनाडु में सुन रहा था, परसों मैं कर्नाटका में था। जो बात मैं कर्नाटका में सुन रहा था, वो आज मैं गया और औरंगाबाद में सुन रहा हूं। फिर एक बार साथियों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है। क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, मोदी गरीब घर से निकलकर आप सबके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा है। ये आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये प्यार मेरे सर आंखों पर।